मन बिहारी लाल की जय। गजानन गणाधि सेवितं कपीथ जम्बू फल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं नमामि। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अधर्मी राजा बैल के मरने के प्राण ऋषिवरों, ब्राह्मणों, बुद्धिजीवों ने फिर राजा पृथु को राज सिंहासन पर बैठाया। राजा पृथु लक्ष्मी नारायण जी के अवतार हैं। सभी ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बैठाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। वरुण देवता ने छत्र, पवन देवता ने चमर, नाग देवता ने मणियों का, सरस्वती मां ने मोतियों का, महादेव जी ने तलवार और विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र और अग्नि देवता ने धनुष बाण, समुद्र ने शंख लाकर राजा पृथु को भेंट दिया। और इस तरह समस्त देवता उत्तम उत्तम वस्तुएं लाकर नाना प्रकार की राजा पृथु को भेंट दे गए। और इंद्रपुर से अप्सराओं ने आकर राजा पृथु के सामने नृत्य दिखलाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया। और जो भाट लोग थे, भाटों ने आकर राजा पृथु की ऐसी उपमा गाई, इतनी बड़ाई की कि जिसे सुनकर राजा पृथु ने कहा कि तुम लोग इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो, जिसमें कोई गुण है ही नहीं। भाट लोग तो उसकी भी इतनी बड़ाई कर देते हैं कि सुनने वाले मोहवश हो जाते हैं। जो मनुष्य अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न होता है, जान लो वो मूर्ख है। अपने में जो गुण है ही नहीं, उस गुण के होने की अगर कोई प्रशंसा करे तो निसंदेह समझना चाहिए वो हमारा उपहास कर रहा है। राजा पृथु ने कहा, हे भाटों, जब कोई हम अच्छा कर्म करेंगे तब तुम हमारी स्तुति करना, अभी तुम चुप रहो। मनुष्य वैसे भी बड़ाई के योग्य नहीं होता। नारायण जी की स्तुति करनी चाहिए, नारायण जी की बड़ाई करनी चाहिए, जिन्होंने मनुष्य को उत्पन्न करके उसे महत्व दिया। जब व्यक्ति के हाथ से कोई शुभ कर्म नारायण जी कराते हैं, तब वो व्यक्ति बड़ाई और स्तुति करने के योग्य होता है। स्तुति के योग्य तो सिर्फ नारायण है, भगवान है, जो सबके पालनहार है। संसार और बेगुंज का सुख देने वाले हैं। इस प्रकार से राजा के मुख से ये बात सुनकर भाट लोग
उन्हें प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हे राजन, आप नारायण जी के अवतार हैं। आपकी बड़ाई करना भगवान की स्तुति करने के तुल्य है। हम लोग अपनी जिह्वा पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना पेट पालने के लिए संसारिक लोगों की झूठ व सत्य अनेकों बार पढ़ाई की है। पर आप इतने अच्छे हैं, आप ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करेंगे जो आज तक इस संसार में किसी राजा ने नहीं किए। जब 8 लोग ऐसे वचन कहकर राजा से आशीर्वाद और धन लेकर अपने अपने स्थानों पर चले गए, तो उसके बाद ज्योतिषियों और पंडितों ने राजा की जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों का फल वर्णन करते हुए कहा कि ये 7 द्वीपों के राजा होंगे। अपनी भुजाओं की सामर्थ्य से पृथ्वी भर के समस्त राजाओं को जीतकर ये राज्य करेंगे। पृथ्वी को गाय के समान दूहेंगे, पृथ्वी को कन्या तुल्य और प्रजा को पुत्र तुल्य समझेंगे। ब्राह्मणों, ऋषिवरों, साधु, संतों, हरि भक्तों को ये साक्षात नारायण रूप जानेंगे। राजा पृथु ने 100 अश्वमेव यज्ञ करके ये नारायण जी को प्रसन्न करके निष्काम भक्ति करेंगे। जन्म कुंडली बनाते हुए ज्योतिषियों ने बतलाया, जब 99 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे, 100वां यज्ञ आरंभ होगा, तब राजा इंद्र अपने इंद्रासन के डर से योगी का रूप बनाकर यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा चुरा ले जाएगा। जब राजा पृथु का पुत्र इंद्र से घोड़ा छीन ले आएगा, तब इंद्र अपनी हार मानकर छल करने के वास्ते अनेक रूप धारण करेगा। इंद्र के द्वारा ये छल करना और अनेक रूप धारण करने का हाल सुनकर ये संसारिक कलियुगी मनुष्य भी दूसरों को ठगने के वास्ते नाना प्रकार का रूप धारण करेंगे। नारायण जी यज्ञशाला में स्वयं प्रकट होकर राजा पृथु को अपना दर्शन देंगे। सनकादि ऋषिवर राज मंदिर में आकर राजा पृथु को ज्ञान सिखलाएंगे। राजा पृथु पर स्त्री को मां बहन और दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझकर सदैव परमेश्वर के भजन सिमरण में लीन रहेंगे। और इस प्रकार से ज्योतिषी लोग राजा का ये भविष्य वर्णन करने के बाद राजा से आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थानों पर चले गए। भृगु ऋषि और देवता भी राजा को आशीर्वाद देकर अपने अपने आश्रमों में पधार जाते हैं। देवता ऋषिवर विदा हो गए, तब राजा पृथु धर्म और नीति के साथ राजकाज करने लगे। एक दिन समस्त प्रजा एकत्रित होकर राजा पृथु के पास विनय करते हुए बोले कि महाराज, आप हमारे राजा हैं, मालिक हैं और शास्त्र के अनुसार आपको हमारी रक्षा, हमारा पालन करना चाहिए। आजकल हम लोग भूख के मारे मरे जा रहे हैं। जिस तरह वृक्ष भीतर से खोखला हो जाता है, उसी तरह हम लोगों का पेट कलेजा मारे भूख के तड़फ रहा है, क्योंकि अब इस पृथ्वी पर अन्न फल कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा
और जब तक व्यक्ति को अन्न फल आदि खाने के लिए नहीं मिलेंगे तो वो कैसे जीवित रहेगा। राजा बैन के पापों के कारण इस धरती माता ने समस्त अन्न और फल अपने में चुरा कर रख लिए हैं। जो अन्न हम लोग पृथ्वी पर बोते हैं वो ठीक से उगता नहीं। जो वृक्ष पहले लगे हुए फल आदि से हमें संतुष्ट करते थे, अब उन वृक्षों पर फल नहीं लगते और इसलिए हम लोग अपने बालकों सहित बिना भोजन पानी के मरे जा रहे हैं। सो आप हे राजन बड़े धर्मात्मा हैं और अपना दुख हम आपसे सुनाने आए हैं, इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि हम पहले की तरह अन्न धन फल फूल से तृप्त रहे। ये वचन प्रजा के सुनकर राजा को क्रोध आया और क्रोध में आकर राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और पृथ्वी पर क्रोध करते हुए जैसे ही अपना बाण साधने लगा, तीर मारने के लिए पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हुआ। ये धरती माता, ये पृथ्वी राजा के इस भयंकर क्रोध को देखकर उसी समय वो रूप धारण करके डरती कांपती हुई राजा के सामने खड़ी हो गई। राजा ने अपने ज्ञान से पहचान लिया ये वो रूप पृथ्वी है और जिस पर भी राजा का क्रोध जब शांत नहीं हुआ, धर्म अधर्म का विचार ना करके जब राजा ने तीर मारने की इच्छा अपने मन में अनुभव की, तब गोरूपी पृथ्वी अपनी जान बचाते हुए भागने लगी। वो तीनों लोगों में भागती भागती जब थक गई, पीछे पीछे राजा अपना धनुष बाण लिए हुए रथ पर सवार उसके पीछे आ रहे हैं। अंत में वो धरती माता हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ी होकर बोली, हे पृथ्वीनाथ, आप नहीं जानते वेद शास्त्रों में गाय का मारना बड़ा भारी पाप है। राजा ने कहा, शास्त्रों में ये भी लिखा है जिस किसी से समस्त संसारिक जीवों को दुख मिले ऐसे को मारना कोई पाप नहीं, वो तो धर्म है। ब्रह्मा जी ने जो औषधि जो अन्न संसारिक जीवों के पालन हेतु प्रकट किया है, हे गौरूपी पृथ्वी, तुमने उसे छिपा लिया है। राजाओं का यही धर्म है, जो कोई उनकी प्रजा को दुख दे उसे वो दंड दे देते हैं। ये बात सुनकर गौरूपी पृथ्वी ने कहा, हे राजन, जब मुझको हिरणाक्ष देते पाताल में ले गया था और जीवों के रहने के लिए जब जगह नहीं रही, तब नारायण जी ने बड़ा अवतार धारण करके मुझे वो पाताल से लाकर उन्होंने पानी पर मुझे स्थिर करके सभी जीवों को मेरे ऊपर बसाया। कदाचित अगर तुम मुझे मार डालना चाहते हो तो जरा विचार करो, ये प्रजा फिर कहां रखोगे? राजा ने कहा, मुझ में इतनी सामर्थ्य है, तुझको मारने के उपरांत अपने तपोबल और नारायण जी की कृपा से मैं महाप्रलय के पानी पर भी प्रजा को बसा कर रहूंगा। गाय ने ये बात राजा पृथ्वी की सुनकर अपने ज्ञान से मालूम कर लिया, ये राजा पृथ्वी बड़े प्रतापी और परमेश्वर के अवतार हैं। निसंदेह जो चाहेंगे सो करके रहेंगे। अब बिना इनकी शरण में आए
मेरे प्राण बचना बड़े कठिन है। और ऐसा विचार करके पृथ्वी ने राजा से विनय करते हुए कहा, हे पृथ्वीनाथ, आप कर्ता पुरुष परमेश्वर के अवतार हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, सो जो आप आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय जय जय। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विष्णु का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो बजरंगी हर शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम यजामहे सुगंधिं मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। मृत्योर्मोक्षीयमामृता। सुगन्धिं
जाए।